आज मैं एक वैकेंसी के बारे में बात करूंगा। वैकेंसी है धनबाद जिले का व्यवहार न्यायालय धनबाद, सिविल कोर्ट धनबाद का है। ये विज्ञप्ति संख्या है, विज्ञापन संख्या है 1/2023। आइए, इसमें कितने सीट हैं, किस पद के लिए क्या एजुकेशन चाहिए, किस तरह से भर्ती होगा, सारे बिंदुओं पर हम एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए, व्यवहार न्यायालय धनबाद में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र चाहे विहित पत्र में स्वहस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये जो आवेदन भरेंगे वो अपने हाथों से ही भरना है, अपने हाथों से ही लिखना है। देखिए, ये पदनाम है। पदनाम क्या है? देखिए, चतुर्थ वर्गीय पद है, ग्रुप डी। इसमें चपरासी, आदेशपाल, ट्रेजरी मैसेंजर, दफ्तरी माली, ये सब पद का नाम है, पदनाम हुआ ये। अब देखते हैं इसमें कितना सीट है। देखिए, ये जो सीट है इसमें सामान्य के लिए 14 सीट है, जनरल के लिए 14 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट मात्र है। अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ भी नहीं है। पिछड़ा वर्ग 7, अंतिम पिछड़ा वर्ग 9 और EWS के लिए 0। टोटल जो पद है वो टोटल पद जो है सो कितना है? टोटल पद मात्र 32 है, 32 पद है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा कर्म संख्या में है ड्राइवर। तो ड्राइवर है कर्म संख्या, जिसमें से बात किया जाए जनरल में 1 सीट है और अनुसूचित जाति में 2 सीट, अनुसूचित जनजाति में 1 सीट, तो कुल कितना हुआ? 4 हुआ। पिछड़ा वर्ग और अंतिम पिछड़ा वर्ग में नहीं है। अब इन पदों के लिए हम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता हो जाएगा, यहाँ देखिए, गौर से देखिए, जो चपरासी, सामान्य एवं आदेशपाल, ट्रेजरी, ये सब के जो हम देखे थे पद का नाम, उसका जो वेतनमान है ग्रेड पे वो 18,000 से 56,900, ये लेवल 1 में आता है। और इसके लिए क्या चाहिए? मैट्रिक पास चाहिए, 10th पास चाहिए। और भर्ती का तरीका जो होगा साक्षात्कार एवं स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से होगा। नेक्स्ट पद है दफ्तरी। तो दफ्तरी के लिए भी पे लेवल आपका जो है वेतनमान वो 18,000 से 56,900 है और मेट्रिकुलेशन के साथ आपको 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए इस क्षेत्र में। और इसका भी जो है भर्ती का तरीका साक्षात्कार, इंटरव्यू और दस्ता कौशल होगा। माली ये पद देखिए, इसका भी सेम है वेतनमान, मेट्रिकुलेशन मैट्रिक चाहिए और 2 साल का अनुभव चाहिए और सेम भर्ती का तरीका है। अब नेक्स्ट देखते हैं ड्राइवर के लिए। ड्राइवर, तो ड्राइवर के लिए ये लेवल 2 आता है और इसका वेतनमान 19,900 से 63,200 और मेट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष चाहिए। मेट्रिकुलेशन में मैट्रिक पास चाहिए और लाइसेंस चाहिए। और इसका भर्ती का तरीका हो जाएगा ड्राइविंग रूल के अनुसार स्क्रीन टेस्ट होगा। अब देखिए, ये आवेदन कौन भर सकता है? तो आप कोई भी भर सकते हैं। भारत का नागरिक आ रहा है तो झारखंड के तमाम जिले के लोग भर सकते हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों से भी इस आवेदन को भर सकते हैं। और बहुत सारे अभी जिले से ऐसा व्यवहार न्यायालय से निकाला जा रहा है, जिसको हम एक एक करके प्ले लिस्ट में डाले हैं। आप हमारे प्ले लिस्ट को जरूर देखिए। अब देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, ये है जो आप आरक्षण के तहत बहाल होंगे तो आपके लिए क्या चाहिए? आरक्षण संबंधी मतलब जाति प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। खेल कूद के कोटि में आप जाते हैं तो इसके अनुसार आपका क्षेत्रीय आरक्षण का लाभ मान्य होगा। और आपका उम्र 1/8/2022 को 1/8/2022 में 1 अगस्त 2022 को कम से कम 18 साल हो जाना चाहिए। 18 साल 1 अगस्त 2022 को हो जाना चाहिए। अब आगे देखिए, कहते हैं कि जो सामान्य जाति के लिए उसको कितना चाहिए? अधिकतम 35 साल और पिछड़ी जाति के लिए अधिकतम 37 साल और महिलाओं के लिए अधिकतम 38 साल चाहिए। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष हो या महिला, इसके लिए 40 साल होना चाहिए। तो यहाँ क्या देखें? यहाँ देखें कि सामान्य जो है, सामान्य के लिए देखिए कितना होना चाहिए? 35 साल। और जो आपका पिछड़ी जाति, अंतिम पिछड़ी जाति, उसके लिए 37 साल और उसके महिलाओं के लिए 38 साल
और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 40 साल और महिला के लिए भी 40 साल। ये है उम्र सीमा। तो कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक आपको 35 साल, 37 साल, 40 साल, इस तरह से शैक्षणिक आप जो प्रमाण पत्र लगाएंगे आवेदन के साथ, उस सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में स्व अभिप्रमाणित होगा, जिसमें आप खुद अटेस्टेड करेंगे और सभी प्रकार के प्रमाण पत्र आपको देना है, जिसमें से स्व अभिप्रमाणित आपको देना है। और जो आवेदन जो करेंगे, इसको आवेदन जो है 3 मार्च 2023 तक 3/3/2023 तक जो आवेदन जो लिखेंगे वो देवनागरी लिपि में 3/3/2023 तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनबाद, ये पता है, इस एड्रेस पर आपको आवेदन भेजना है। कब भेजना है? आवेदन तो प्रक्रिया शुरू हो गया है, लेकिन कब तक भेजना है? 3 मार्च 2023 तक। और समय जो रहेगा वहाँ पर ऑफिस टाइम रहेगा 10:30 बजे से 5 बजे तक। आपको डाक स्पीड पोस्ट से या नहीं तो निबंधित डाक से भेजना है। 2 तरह से आपको भेजना है। आप फोटो के साथ इसमें देखिए 40 रुपये का डाक टिकट लगेगा। एक देखिए ये जो साइट है district.ecourt.gov.in/धनबाद, ये इस साइट पर आपको आवेदन पत्र जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको भरेंगे। तो 2 तरह से इसमें है। कर ख इसमें से कहता है आवेदक को व्यवहार न्यायालय धनबाद में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य हो गया। मतलब कि जब तक इसका लास्ट डेट है वहाँ उस टाइम तक आपका जो डिग्री है मैट्रिकुलेशन की डिग्री वो कम से कम हो जाना चाहिए। देखिए उम्मीदवार एक पद के लिए एक ही आवेदन कर सकते हैं। आपको अलग अलग पद चाहिए तो अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। अब देखिए नीचे कहता है लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या देना है। जो ऊपर में विज्ञापन संख्या है उसको अंकित करना है, लिखना है, बड़े बड़े अक्षरों में साफ अक्षरों में लिखना है। अब जो एड्रेस है देखिए एड्रेस यहाँ है सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय धनबाद, ये एड्रेस, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। 40 रुपये का टिकट लगेगा, है ना। और यहाँ कहता है कि आवेदक आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, मैंने 3 फोटो लगेगा आपको, जिसमें से एक आवेदन पत्र पर चिपकाएंगे जो फॉर्म भरेंगे उस पर, दूसरा जो है से प्रवेश पत्र जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको चिपकाना पड़ेगा, मैंने आपको परफॉर्मा बना रहेगा उसमें चिपकाएंगे। और जो तीसरा फोटो देंगे सो आपको एक्स्ट्रा देना है। और एक लिखा लिफाफा होगा, एक आपका स्व पता लिखा, मतलब अपना पता लिख के ये लिफाफा देना है उसी के अंदर, जिसमें से 25 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर का रहेगा। इसमें प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु मैंने जो आपको घर भेजा जाएगा उसमें से 40 रुपये का डाक टिकट चिपकाना है। इस तरह से आप आवेदन प्रक्रिया को पूरा करके अब भरिए और हमारे चैनल पर आप बने रहें। थैंक यू। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरे जिला का निकलेगा तो हम फिर डालेंगे। धन्यवाद।